क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हुक्म नहीं दिया था, माजी के उसूलों पर चलते हुए कानून कलअदम करार दिया था। जस्टिस मंसूर ने कहा, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। हुकूमत ने तजवीज़ दी, ग्रेड 8 से 17 के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएं, पास होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हुकूमती इक़दामात में शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए। बच्चों के छुट्टियों के प्लान फेल हो गए, घूमने फिरने के लिए मजीद 1 माह इंतजार करना पड़ेगा। NCOC का सर्दी की छुट्टियां दिसंबर में ना देने का फैसला, तातीलात जनवरी के अवाइल और आखिर में दी जाएंगी। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात मामूल के मुताबिक होंगी। हायर एजुकेशन कमीशन निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, नौजवानों को आला तालीम की फरहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यकसा पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। HEC कमजोर है तो वफाक को हुक्म देंगे, कवानीन में तरमीम करे, वफाक और सूबाई हुकूमतों को HEC से ताउन करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमन अमान पर इजलास, शुरका की आमद जारी। विफाकी वज़रा और हसास इदारों के सरबराहान भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। मुल्की अमन अमान और अफगान सूरत हाल पर मुशावरत होगी। MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं, शहर को बर्बाद करने की तरफ ले जाना चाहती है। अपने मैंडेट पर हुकूमत को झुकाकर गुंडागर्दी करती थी। सईद गनी कहते हैं, 2008 में हमें MQM की जरूरत नहीं थी। आसिफ अली जरदारी शहर में अमन के लिए MQM के साथ हुए, MQM मसाइल पर आवाज क्यों नहीं उठाती। पंजाब के हल्का PP 206 ज़िम्न इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल, सामान की तरसील शुरू। 183 पोलिंग स्टेशन कायम, पोलिंग कल होगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर हमला, लीगी रहनुमा अता तारड़ समेत दीगर मुल्जिमान ने हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से हिफाजती जमानत ले ली। आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करा रहे हैं, नया कारोबार करने वाले NOC से मुस्तस्ना होंगे, हुकूमत का ऐलान। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा, 1 करोड़ तक बगैर जमानत कर्ज मिलेगा। SME के जरिए आसान इक़्तिसाद पर जमीनें मिलेंगी। कारोबार करने वाली खवातीन को 25% टैक्स में छूट दी गई है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शहरी की शिकायत पर एक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को 8 करोड़ से ज्यादा की रकम और जायदाद वापस मिल गई। वजीर आजम ऑफिस ने शहरी की वीडियो जारी कर दी। सिंध हुकूमत ने मोहट्टा पैलेस की मिल्कियत का दावा कर दिया। एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रजिस्टर और लेआउट प्लान की नकूल पेश कर दी। कहा, पैलेस सिंध हुकूमत को बेच दिया गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत को फरोख्त का मामला कीमत के हतमी तयन से मशरूत था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साए छट गए। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1150 पॉइंट्स का इजाफा, 44,000 की सतह अबूर कर गया। T20 सेमीफाइनल में पाकिस्तान कैसे हारा? कौमी टीम की शिकस्त की वजह दबाव और फील्डिंग की गलतियां थीं। साबिक बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हिडन ने रिपोर्ट रमीज राजा को भेज दी। खराब कारकर्दगी, बाबर आजम की टेस्ट और T20 रैंकिंग में तनज़्ज़ुरी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान टेस्ट रैंकिंग में 90, T20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गए। नायब कप्तान शादाब खान 1 दर्जा तरक्की के बाद 90 नंबर पर, शाहीन आफरीदी की तीसरी, मोहम्मद रिजवान की चौथी पोजीशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।